कहा जाता है स्त्री ऊर्जा दो रूपों में होती है, एक वो जो सृष्टि बनाती है और दूसरी जो विनाश लाती है। तांत्रिक ग्रंथों में एक ऐसा रूप का वर्णन मिलता है जिसका ओहदा सबसे नीचे और घिनौना माना जाता है, कर्ण पिशाचनी। कोई साधक अगर इसे सिद्ध कर ले तो उसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान हो जाता है और साथ ही साथ मिलती है अपार शक्तियाँ, अपार धन, अपार मनचाही ख्वाहिशें और बदले में सिर्फ रक्त और संभोग। जो कहानी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये उत्तराखंड के पहाड़ों से निकली हुई है। लगभग रात के 2:30 बजे रमेश उनियाल अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ दिल्ली से देहरादून आ रहा था। अपनी दोस्त की शादी के कामकाज में रमेश बहुत ज़्यादा थक चुका था और ऊपर से ये इतना लंबा ट्रैवल, पहाड़ों की सुनसान सड़क, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवाएं, जैसे सारी चीज़ें चीख चीख कर बोल रही हो कि कुछ तो गलत है। तभी गाड़ी चलाते हुए रमेश की आंख लगती है और एकदम से धड़ाम। बौखलाया रमेश एकदम से उठता है और अपनी बीवी से पूछता है, आखिर आखिर वहां पर क्या हुआ? वो आदमी कौन है? बीवी का नीला मुंह देखकर रमेश समझ गया उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पास जाकर देखा तो वहां पर एक साधु मरा पड़ा था। रमेश ने गाड़ी से साधु को मार दिया था। ये क्या हो गया है मुझसे? हे भगवान! डर के मारे रमेश थर थर कांप ही रहा था, पर उसकी बीवी ने उसे संभालते हुए कहा, आप हिम्मत मत हारिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हमारे बच्चों का सोचिए, अगर किसी को पता चल गया तो हम सबके लिए दिक्कत है। रमेश ने भी यह बात समझी तो उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि उस साधु को वो उसी खाई से नीचे फेंक देंगे। पर जिस चीज़ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया वो था कि वो साधु कोई आम साधु नहीं था, वो एक अघोरी था। कहते हैं अघोरी साधु कोई नॉर्मल साधु नहीं होते, इनके पास कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इनसे पंगा लेना मतलब अपनी मौत को मुंह लगा लेना। पर खैर, ये सब बातों को छोड़ते हुए रमेश और उसकी बीवी ने साधु की लाश को वहीं नीचे फेंक दिया और वो लोग अपने घर चले गए। पहले घबराया रमेश अब वक्त के साथ चीज़ें भूलता चला गया। वो अपने काम में फोकस करने लगा। रमेश ओएनजीसी के पास एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसकी लेट नाइट शिफ्ट थी तो उसका रातों में आना जाना हुआ करता था। उसी दौरान कुछ दिनों बाद उसे एक लड़की मिली, नाम कृतिका। बेहद सुंदर, कटीला बदन, नैन नक्षत्र बहुत अच्छे। कृतिका भी रमेश के डिपार्टमेंट में एक नई वैकेंसी में आई थी। बात करने के बाद पता चला कि वो रमेश के ही घर के आसपास रहती है, तो रमेश उसको लिफ्ट देना शुरू करा। फिर कुछ घंटों की बातें कुछ दिनों की बातों में बदली और कुछ दिन की बातें मुलाकातों में। रमेश को कृतिका से प्यार हो चुका था। वो इससे इतना ज़्यादा प्यार करने लग गया था कि उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अब रमेश का व्यवहार उसकी पत्नी के साथ थोड़ा अटपटा हो चुका था, पर रमेश की बीवी को लग रहा था वो हादसे के बाद रमेश थोड़ा सहम गया है। वो उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इस चीज़ के बारे में क्या, वो किसी भी बारे में उससे बात नहीं करता था। वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा था और उसकी पत्नी इन सब चीज़ों को समझने के लिए तैयार भी हो रखी थी। पर उसको क्या पता था कि रमेश कृतिका के साथ खुश है। कृतिका अक्सर उसे बड़े बड़े होटल्स लेके जाया करती, बहुत अच्छी शॉपिंग कराया करती, बहुत पैसों में रखती। और रमेश जब भी उससे पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए तो वो सिर्फ इतना बोलती कि मुझे भूख लगी है रमेश, मुझे भूख लगी है रमेश। रमेश इस बात को कभी नहीं समझ पाता था क्योंकि वो उसको हर बार खाना ऑफर करता था और वो हर बार कहती थी कि मुझे ये नहीं खाना। रमेश को लगा जैसे कि लड़कियों के नखरे होते हैं वैसे ही इसके कोई नखरे हैं, तो वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। और अब रमेश कृतिका से बेहद प्यार करने लगा था, तो वो कृतिका से एक दिन सामने से पूछता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, पर मेरी बीवी के होते हुए ये सब मुमकिन नहीं है। कृतिका ने उसको समझाया और कहा कि एक रास्ता है कि हम दोनों साथ रह सकते हैं। रमेश इतना उतावला हुआ कि उसने कुछ भी नहीं सोचा और पूछा, क्या है वो रास्ता? कृतिका बोली, मैं भूखी हूँ। मुझे भूख लग रही है, अगर तुम मेरी भूख मिटा दो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। रमेश गुस्से में आ गया। वो बोला, हर बार मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाता हूँ पर तुम कुछ खाती नहीं हो और तुम बोलती रहती हो कि मैं भूखी हूँ। क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए? ये पूछते ही कृतिका के चेहरे में एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई। कृतिका ने उसे बताया कि उसे और कुछ नहीं, उसके बच्चे खाने हैं। हाँ, उसके बच्चे। रमेश एकदम शॉक हो गया। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कृतिका क्या बोल रही है। उसने उसे बोला, क्या क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम सुन पा रही हो तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें बच्चे खाने हैं मेरे? पर कृतिका अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे तुम्हारे बच्चों की बलि चाहिए। अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो तुम अपने बच्चे नहीं दे सकते हो मुझे? प्यार में अंधा रमेश
जो कृतिका बोले मानने को तैयार हो गया। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि कृतिका ने उस पर ऐसा क्या जादू करा है कि उसने अपने बच्चों की बलि देने के लिए भी हाँ बोल दिया। उसी रात 9 बजे रमेश अपने बच्चों को लेकर एक घाट पे जाता है। कृतिका उनका इंतजार उसी घाट में कर रही होती है। रमेश उसे फिर समझाने की कोशिश करता है, इन मासूमों ने क्या बिगाड़ा है, हम इनको जाने नहीं दे सकते क्या, क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए बच्चे। पर कृतिका का सिर्फ एक जवाब आता है, मैं भूखी हूँ रमेश। इतना सुनते ही रमेश को ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। वो तुरंत ही अपने बच्चों का गला काट देता है और उसी टाइम कृतिका जोर जोर से हंसने लगती है। अब इस बलि के बाद कृतिका रमेश से वादा करती है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, मरते दम तक नहीं। ये बात सुनकर रमेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो घर जाता है और वो सो जाता है। अगली सुबह उसकी बीवी को जब उनके बच्चे नहीं मिलते तो उसकी बीवी सवाल करती है, हमारे बच्चे कहाँ हैं? तो रमेश बड़े ही प्यार से बोलता है कि वो मेरे बाद खेलने चले गए थे, मुझे नहीं पता, क्या वो घर नहीं आए। ये सब सुनने के बाद उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो दोनों मिलकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। पर रमेश इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी बीवी का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। वो परेशान हो गई थी। वो रमेश को बोलती है कि ना तुम मुझसे सही से बात करते हो, अब मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं है। यहाँ रमेश की बीवी फूट फूट के रो ही रही थी, पर रमेश को तो हर जगह सिर्फ कृतिका ही नजर आ रही थी, जैसे वो उसके सामने खड़ी हो और उसे देख रही हो। अपना दुख जाया करते करते रमेश की बीवी इतना रोने लगी कि रमेश के गले से आके लग गई। रमेश को उस टाइम पे एकदम से होश आया कि ये उसने क्या कर दिया है, पर तभी कृतिका चिल्ला पड़ी, ये सुनते ही और उसका ये रूप देखते ही रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर से थर थर कांपने लगा। उसने अपनी बीवी को सारा सच बताया और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। उसकी बीवी उसे सुनाने लगी और कृतिका उस पर चिल्ला रही थी। रमेश जैसे बीच में फंसा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रमेश की बीवी उसका पागलपन देख के उसे छोड़ने ही वाली थी, पर तभी उसे लगता है कि उसका पति किसी बड़े संकट में है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तुरंत ही रमेश की पत्नी अपनी माँ को सब कुछ बताती है। उसकी माँ उसे एक सिद्ध साधु के पास जाने की सलाह देती है, ऋषिकेश के आचार्य भट्ट। आचार्य भट्ट ने बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए थे और वो किसी की भी समस्या पल दो पल में निपटा देते थे। रमेश और उसकी वाइफ ने उस दरबार में जाने का फैसला किया। वो दोनों सैटरडे के दिन देहरादून से ऋषिकेश निकले और बाबा के दरबार पहुंचे। वो दरबार पहुंचे ही थे कि बाबा ने सबको चुप करवा दिया और सीधा उनकी तरफ देखने लग गए। रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनको एकदम से उन्होंने कैसे बुला लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में लोग आए हुए थे उनसे मिलने के लिए। आचार्य जी ने उनको देखते ही कहा कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुमने जिस साधु को उस दिन मारा था वो कोई आम साधु नहीं था, वो अघोरी साधु था और उसके साथ चलती थी उसकी कर्ण पिशाचनी, जो तुम्हें देखकर मोहित हो गई थी, जो तुम्हें देखते ही मोहित हो गई थी। अब तुम उस कर्ण पिशाचनी को बलि दे चुके हो और उससे वचन भर चुके हो कि वो तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। रमेश की ये सुनते ही हालत खराब हो गई। वो डर से थर थर कांपने लगा। बाबा जी, बाबा जी मुझे बचा लीजिए। आचार्य जी को पूरी बात पता चल गई कि उसने अपने मुंह माया से रमेश को हथिया लिया है। आचार्य भट्ट ने एक तांत्रिक माहौल तैयार किया जिसमें रमेश को अपनी ही बलि देनी थी, क्योंकि जीते जी वो उसको नहीं छोड़ती। पर अब कर्ण पिशाचनी रमेश पे इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी थी कि उसका कोई इलाज ही नहीं था। विधि के दौरान मंत्र चले, पर जो भी मंत्र आचार्य जी बोलते, कर्ण पिशाचनी उसका दुगना बोलती। आचार्य जी देखते ही समझ गए कि ये बहुत ही बड़ा केस है, ये अकेले उनसे हैंडल नहीं होगा। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस पूरे तांत्रिक विद्या में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी इस्तेमाल हुए थे और बगल में ही पड़ी थी तलवार। अब कर्ण पिशाचनी रमेश से इतना ज़्यादा मुंह में आ गई थी कि उसने वहाँ से एक तलवार उठाई और रमेश के हाथ से ही उसका धड़ सर से अलग कर दिया। तभी तुम लोगों को कहा जाता है कि किसी अघोरी को मत छेड़ो, किसी नींबू को मत लांगो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। ये कर्ण पिशाचनी, ये डेड फूड का कोई मजाक नहीं है। इसे सिद्ध करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इन्हें तुम मेरे लिए छोड़ दो।